प्रभु ने आपको दिया है, खुदा का धन्यवाद हो। प्रेरित 7 अध्याय, हम उसमें से कुछ वचन को हम देखेंगे। वचन है 51। ऐसा लिखा है यहाँ पे, हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो, जैसा तुम्हारे बाप दादा करते थे वैसे ही तुम भी करते हो। परमेश्वर के लोगों, स्तिफनुस जो है लोगों से कह रहा है, हे हठीले लोगों, जैसे तुम्हारे बाप दादा ने किया वैसे तुम भी करते हो। मेरे परमेश्वर के प्यारों, जब भी आप खुदा का आवाज सुनो, अपने मनों को कठोर ना करो। जब भी आप खुदा की बात को आप जानते हो तो अपने कदमों को आप मत रोके। समझ रहे हैं? हठपन जो होता है, ये हठीले मतलब हठपन जो है, हठपन का मतलब होता है जिद, अकड़। जिद और अकड़ होता है, ये होता है अकड़, यानी मैं जो है मैं जैसा मैं चाहता हूं वैसा ही करूं, इसे बोलते हैं हठीलापन। और मैं आपसे कहूं, जब तक ये 2 शब्द का जो पाप है, हठपन है, वो अगर आपके जिंदगी में है तो आप मसीह जीवन में कभी भी उन्नति नहीं कर सकते। समझ रहे हैं? हठपन अक्सर हम बचपना में करते थे। माता पिता कितना भी कहते थे, हम अपनी मनमानी करते थे। यहां मत जाओ तो हम वहां चले जाते थे। आज भी हो सकता है हम करते हैं। जी हाँ, आज भी हम करते। मुझे माँ की बातें याद आती है। कई बार मुझे वो रोकती है, यहाँ नहीं जाना, वहां नहीं जाना, है ना। बचपन में हमारे माता पिता में रोका करते थे, नशा मत कर, फिर भी करना। इसको बोलते हैं हठपन। तो जैसे ही प्रभु आपको आज्ञा दे रहा है और आप उस बात को नहीं मान रहे हैं, तो ये होता है हठपन। और ये हठपन जो है, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। कई बार हम यहां वचन सुनते हैं और वचन को सुन के घर में चले जाते हैं, और जब उस वचन की बारी आती कि अब हम पालन करें, लेकिन हम कहते हैं अपने आप से, क्या होगा इससे, रहने दो, नहीं पालन। वचन चल रहा है, फिर भी उस वचन को तोड़ना, उस वचन को नहीं मानना, अपनी जीत, अपने अकड़ में आ जाना, है ना। जैसे कि प्रभु ने कहा शराब नहीं पीना है, हम गए शराब भट्टी के पास जा रहे हैं, प्रभु का वचन आ रहा है शराब नहीं पीना है। अरे क्या होगा, पी लेता हो ना, है ना। ये हठपन है। प्रभु का वचन कहता है जुआ नहीं खेलना है। आज ही पास्टर बताए थे, और कोई बात नहीं, मैं कर लेता हूं। तो ये होता है हठपन। जैसे बच्चे हैं, प्रभु का वचन कहता है अपने माता पिता का आदर कर, उसकी आज्ञा मान। हम जान रहे हैं, हर यूथ मीटिंग में हम सीखते हैं, लेकिन होता क्या है, हम पालन नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया जी? हठपन। और ये जब तक हठपन आपके जिंदगी में होगी, आप अपने अकड़ पे चलेंगे, तो कभी भी मसीह जीवन में आप ग्रोथ नहीं कर सकते। जैसे पत्नियों को कहा गया है वचन में कि हम जो पत्नी है वो अपने पति का अधीन रहे, लेकिन वो अभी भी वो अधीनता में नहीं है, तो ये हठपन है। मैं कई बार इस जगह से वचन देता हूं, लेकिन जब मैं कुछ परिवार से मिलता हूं तो उस वचन के अनुसार उनकी जिंदगी नहीं होती, अर्थात वे हठपन पे चल रहे हैं। और हठपन ऐसा है जो प्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं है, परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे हमें संगति करने के लिए आना है हर रविवार, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अरे क्या होगा वहां वचन चलेगा, प्रार्थना, हम नहीं आ रहे हैं। एक प्रकार का हठपन। हम इन छोटी छोटी बातों को हम ध्यान नहीं रखते।
समझ रहे मेरी बात? और इसका रिजल्ट बाद में हमें भयानक भुगतना पड़ता है, भयानक भुगतना पड़ता है। कारण क्या है? इस हठपन के कारण प्रभु आपकी अगुवाई करना बंद कर देगा, प्रभु आपकी सहायता और मदद करना बंद कर देगा, प्रभु आपके जीवन में बड़े काम करना बंद कर देगा। खास करके हम पुरानों के लिए मैं ये कहना चाहूं, ठीक है, पुरानों के लिए कहना चाहूं, आज भी कई मसीहों के जीवन में समझ नहीं है। उनको ऐसा लगता है यीशु ने लहू बहा दिया है तो हम पाप करते रहे, वो उसका लहू हमें धोते रहेगा, वो माफ करते रहेगा। नहीं, आप एक गलत फहमी में आप जीवन जी रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? आप लगातार आप ऐसा रवैया रख रहे हैं, बिल्कुल गलत है। ये ऐसा जीवन प्रभु आपके जीवन में नहीं चाहता है। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर अब पापियों के लिए आया, लेकिन जब दोबारा आने वाला है तो वो पापियों के लिए आने वाला नहीं है। जिन्होंने अपने जीवन को सही कर लिया है, जिन्होंने अपने आप को पाप से बचाया है, जिन्होंने प्रभु के वचन का पालन किया है, उन्हीं को लेने के लिए यीशु मसीह आ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। जी हाँ, एक बार मुझे किसी ने कहा, मैंने बड़े प्यार से नम्रता से मैंने उनकी गलतियों को बताया, भैया आप ये करिए मत, क्योंकि प्रभु को ये चीजें अच्छी नहीं लगती है, अच्छी नहीं लगती है। तो वो बंदा जो है बातों को समझना नहीं चाहा, तो वो बोलता है क्या तू धर्मी है, तू पाप नहीं करता है? मैंने उससे कहा मैं यीशु के लहू से धर्मी हूं। हालेलुया। जी हाँ, मैंने उनको समझाया कि अब हमें प्रभु के वचन को जानकर हमें आगे बढ़ना है। वो अंत में तक नहीं समझे। हठपन, ये हठपन आपके जिंदगी में बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक है। आइए हम ऐसे व्यक्ति के जीवन में से इस बात को हम पढ़ेंगे। पहला शमूएल 15 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो इस बंदे ने भी हठ किया था। 15 का 23 में अगर हम पढ़ते हैं, 15 का 23 को पढ़ते हैं, अभी ना पढ़े, वो हठ किया। अब हठ करने कैसे हठ किया? प्रभु ने इस व्यक्ति को कहा था, ये इजराइल का पहला राजा था, ये इजराइल का पहला राजा था। प्रभु ने इसे राजा बनाया, इसे प्रजा दी, इसे राजपाट दिए, ठीक है। लेकिन और प्रभु इसे बढ़ाते गया, लेकिन परमेश्वर के लोगों बहुत दिन तक ये आज्ञाकारी रहा, लेकिन उसके बाद ये क्या करने लगा? हट करने लगा। हम देखते हैं 13 अध्याय में उसने एक बार फिर से प्रभु के वचन को तोड़ा। 13 अध्याय में आप पढ़ोगे तो उसने परमेश्वर के वचन को तोड़ा। फिर हम देखते हैं 15 अध्याय में यहां पे भी प्रभु उसे आज्ञा देता है कि तू जा और अमलेकियों के से युद्ध करना, और युद्ध करके सारा चीज वहां नाश कर देना, वहां सारा चीज खत्म कर देना, जो भी है वहां पे, जो भी, किसी पर कोमलता मत करना, तुम वहां जाकर सबको नाश कर देना, लोगों को नाश कर देना, ठीक है, भेड़ बकरियों को नाश कर देना, वहां पे सब कुछ नाश कर देना, कुछ भी नहीं बचाना। और ये आदेश पाकर चला गया लड़ाई करने के लिए, और वहां लड़ाई करने के लिए गया, और लड़ाई करने के बाद परमेश्वर के लोगों ऐसा हुआ उस स्थान पर कि ये साउल जो राजा है, जिसको परमेश्वर ने राजा बनाया है, वो क्या किया आपको पता है? वहां से मोटे मोटे भेड़ बकरियों को लेकर आ गया, और राजा को भी उस जगह पर उसने क्या नहीं किया? मारा नहीं मारा। उसने प्रभु के वचन को उस जगह पर तोड़ दिया। और तोड़ने के बाद हम देखते हैं परमेश्वर के लोगों, प्रभु ने अपने नबी शमूएल को भेजा साउल राजा के पास। प्रभु ने उससे बातें की, साउल नबी से, जा साउल राजा को बता दे, क्योंकि मैं उससे प्रसन्न नहीं हूं, क्योंकि तूने मेरी बात नहीं मानी है, इसलिए अब से मैं तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जानता हूं।
राजा होने के लिए तुच्छ जानता हूं। देखिए, प्रभु ने उसे राजा होने के लिए तुच्छ जाना। उसका कारण क्या है? क्योंकि उसने क्या किया? प्रभु के वचन को तोड़ा। कैसे तोड़ा? प्रभु ने सब कुछ नाश करने को कहा, इसने भेड़ बकरियों को वहां से ला लिया। समझ रहे हैं? उसके बाद प्रभु का दास नबी जाता है और उसके पास जाता है, तो साउल जो राजा है जिसने आज्ञा तोड़ी है, वो कहता है, तब शमूएल 14:13 में, तब शमूएल साउल के पास गया और साउल ने उससे कहा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। हालेलुया। देखिए, प्रभु का दास नबी जा रहा है वचन लेके, परमेश्वर की बातों को लेकर, और राजा क्या बोल रहा है कि मैंने प्रभु के वचन को पूरा किया है। जो प्रभु ने आज्ञा दी थी मैंने उसे माना है। लेकिन प्रभु इस व्यक्ति से क्या है? खफा है। कई बार आपको भी ऐसा लगता है कि हम मसीह वचन में सही रीति से चल रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी रुकावट है आपकी जिंदगी में कि आप हकीकत देख नहीं पाते हैं और नहीं समझ नहीं पाते हैं। इसलिए गलतियां होती रहती हैं आपसे, इसलिए कई बार गुनाह होते रहते हैं। आप सोचते हैं कि मैं बढ़िया प्रभु के वचन को पालन कर रहा हूं। यहां ये क्या बोल रहा है कि मैंने यहोवा की आज्ञा को क्या किया है? माना है। जी हां, कई बार यहां मैं कहना चाहता हूं, बहुत सारों को यह फील होता है कि मैंने आज्ञा को माना है, लेकिन कहूं तो प्रभु आपसे प्रसन्न नहीं है, प्रसन्न नहीं है। जी हां, तब नबी ने कहा, जो भेड़ बकरियां तूने लाया, ये आवाज कैसे आ रही है? प्रभु ने तो कहा था इस सब को खत्म करना है, तो तूने इसे क्यों नहीं मारा? तो साउल राजा कहता है, मैं तो स्वामी प्रभु, मैं तो इसे अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान करने के लिए लाया हूं। हालेलुया। बलिदान चढ़ाने के लिए लाया हूं। मैं लाया भी तो हूं, तो अपने लिए तो नहीं लाया। मैं तो लाया हूं तो मैं अपने परमेश्वर के लिए लाया हूं कि हम उसे क्या करें? बलिदान चढ़ाएं। तो अब देखते हैं 22 में शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलि से, मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितनी कि उस अपनी बातें माने जाने से प्रसन्न होता है? साउल कहता है, परमेश्वर बलिदान से प्रसन्न नहीं होता, वो प्रसन्न होता है उसकी आज्ञाओं को मानने से। हालेलुया। और प्रभु वचन कहता है कि तूने हट किया है, इसीलिए तूने जो यहोवा की बात तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। हालेलुया। तूने हट किया है। प्रभु ने देखा कि इसके अंदर हटपन है, हटपन, मनमानी करना। पहले नहीं था साउल राजा के अंदर ऐसा, लेकिन इसकी जिंदगी में हट आ गया है। फिर वो 24 में कहता है, साउल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर उसकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी आज्ञाओं का उल्लंघन किया है। देखिए, इसको पता भी है कि मैंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा है। लापरवाही, जीवन में लापरवाही। अरे कुछ नहीं करेगा परमेश्वर, कुछ नहीं करेगा परमेश्वर। मैंने यहोवा की आज्ञा को तोड़ा और तेरी आज्ञा। सच्चाई ये थी कि मैं लोगों से डर गया था, उनके बातों के कारण मैं वहां से लेकर आ गया। जो सेना गई थी वहां के लोगों ने कहा हम ले जाते हैं, तो मैंने उनकी बातों को माना। यहां साउल के जीवन में मैं दो बात देखता हूं, भय, लोगों का डर और बहानेबाजी। हम कई बार गलती करते हैं, बहानेबाजी बहुत होती है। समझ रहे हैं, कभी भी बहानेबाजी ना करें। आपने गलती किया है, सही तरीके से प्रभु के सम्मुख अपने गुनाह का पश्चाताप करें। हम कभी कभी दूसरों पर दोष लगाते रहते हैं, दूसरों पर। हाँ नहीं, मैंने गलत नहीं किया है। समझ जाइए, अगर ये रवैया आपके जीवन में है तो आप कभी भी मसीहत में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप परमेश्वर के एक बड़े काम को नहीं देख पाएंगे। आप आज्ञाकारी बने। कई बार आप साधारण ले लेते हैं, क्या होगा, संडे नहीं जाते ना,
क्या होगा आज, थोड़ा सा पी लेते हैं, क्या होता है थोड़ा सा झूठ बोल लेते हैं ना, क्या होता है, कुछ नहीं होता है। मैं आपको बताऊं, प्रभु आपको आशीष देना बंद कर देगा, प्रभु आपको आशीष देना बंद कर देगा। मैंने इस वचन को लोगों के जीवन में काम करते हुए मैंने देखा है, जिन्होंने हट किया मैंने उनके जीवन में प्रभु के काम होते हुए बंद होते हुए मैंने देखा है। मैं हमेशा जो वचन प्रभु ने कहा है मैं जानता हूं वो सच्चा है, लेकिन मैं लोगों के जीवन में देखता हूं ये वचन, समझ रहे हैं, जो हटपन में जी रहे हैं, हटपन में जी रहे हैं, प्रभु की आशीष ब्रेक हो जाती है। आज साउल जैसा रवैया छोड़े, वो कहता है मैंने प्रभु की आज्ञा का पालन किया है। कई बार प्रभु ने मुझसे बातें की, पास्टर जी, प्रभु ने मुझे दर्शन दिया, मैं कभी उस व्यक्ति के दर्शन को नहीं मानता जो सही रीति से नहीं चल रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं कभी नहीं मानता, मैं सुन के टाल देता हूं बस, लेकिन कभी भी मैं उस दर्शन को नहीं मानता जो व्यक्ति सही रीति से नहीं चल रहा है। मुझे प्रभु ने ये बताया, वो बताया, ऐसा बताया, मैं कभी नहीं मानता। हमारे प्रभु के दास रेवरेंड टी डैनियल सर, प्रभु कितना उनको उपयोग और इस्तेमाल कर रहा है। कभी मैंने डर शब्द उनके जिंदगी में नहीं देखा, लेकिन उन्होंने एक बात कही मुझसे, मनोज मुझे डर लग जाता है। मैं बोला सर किस बात से? अगर कोई दर्शन देखता है तो समझ रहे मेरी बात को? आज्ञाकारी बनना बहुत ही जरूरी है। वो शायद मुझे मजाक के तौर पे कहे, लेकिन सच में आज्ञाकारी बने, आज्ञाकारी बने। जितना प्रभु बलिदान चढ़ाने से नहीं, वो आज्ञा मानने से प्रसन्न होता है। समझ रहे मेरी बात? आप अपने कर्तव्य को पूरा करें, जो प्रभु ने आपको कहा है उसे माने। जी हाँ, गलत फहमी में मत जिए कि मैंने यहोवा की आज्ञा को पूरा किया है। साउल राजा की जिंदगी बहुत अच्छी थी, लेकिन आगे जब वो बढ़ा, कुछ समय के बाद उसकी जिंदगी बिगड़ गई, हटपन आ गया। मैं कहानी बताना चाहता हूं। एक व्यक्ति, एक नौजवान को एक नौकरी लगी, और नौकरी लगने के बाद वो नौजवान बहुत खुश हुआ। उसका ऑफिस था, वहां बहुत अच्छा टेबल था, बुक थे, वहां पे उनको लिखा पढ़ी करना था, फोन कॉल उठाना था। अब इन बातों को देखने के बाद क्या हुआ परमेश्वर के लोगों, उस नौजवान ने बहुत आनंदित हुआ, खुश हुआ। अब कई दिन के बीतने के बाद ऐसा हुआ, वो जवान क्या करने लगा मालूम है? उस सीट में बैठने के बाद उसके अंदर भी हट और घमंड पैदा हो गया। जी हां, और हुआ यूं, एक दिन की घटना ऐसी घटी उस जगह पर, उसके ऑफिस पर कोई आना चाह रहा था, लेकिन ये व्यक्ति क्या किया मालूम है? उसको आधा घंटा जबरदस्ती वेट करने को कहा। कर कुछ नहीं रहा, वहां सोच रहा है, अपने में मस्त है। आधा घंटा वेट, आधा घंटा वेट। और हुआ यूं परमेश्वर के लोगों कि जब आधा घंटा खत्म हो गया तो वो व्यक्ति अंदर आया, तो जबरदस्ती वो फोन में ऐसा बात कर रहा है, हाँ कैसे हैं, क्या है। समझ रहे? कई बार हम लोग नाटक करते हैं, कई बार आपने ऐसे लोगों को नाटक करते हुए देखा होगा, बात कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन दिखा रहे हैं हम कितने बड़े हैं, कितने ऊंचे लेवल के लोग हैं, है ना, खाली फोन पकड़कर। तब फोन पकड़ा ही है, बोला हाँ क्या हो गया, अब क्यों आए हो? अब उसको ऐसा लगा कि ये व्यक्ति इसकी मदद लेने के लिए आया है। ठीक है, नौजवान से क्या लेने के लिए आया है? मदद लेने के लिए आया है। तो फोन ही ऐसा पकड़ा हुआ था। आप क्यों आए? सर मैं इसलिए आया हूं, जो आप जिस फोन से बात कर रहे हैं वो कई दिन से खराब है, पता चला, मैं बनाने के लिए आया। एक दिन उसका घमंड और अकड़ टूट गया। कई बार जब हमें पद मिलता है ना, तो धीरे धीरे जिंदगी मालूम है अकड़ में और घमंड में बढ़ती चली जाती है, अकड़ और घमंड में। एक प्रभु के दास ने कहा, कभी सक्सेस और सफलता भी बहुत खतरनाक हो जाता है एक व्यक्ति के लिए। सक्सेस और सफलता। एक प्रभु के दास ने कहा, मैंने सुना नहीं, और वो सही बात है, कई सारे लोगों को जब वो सफल हो जाते हैं, सक्सेस हो जाते हैं, तो उनकी जिंदगी बिगड़ सी जाती है।
बिगड़ सी जाती है। परमेश्वर के लोगों, आप कितना भी प्रभु में आप बढ़े, हटपन अपने जिंदगी में आने ना दे, हटपन आने ना दे। आपका जीवन खुला हुआ किताब होना चाहिए, खुला हुआ किताब होना चाहिए परमेश्वर के प्यारों। मैं कल कोरची से आ रहा था, भारी बारिश हो रहा था और मुझे एक बड़े गाय और बैल और भैंसों के झुंड ने मुझे घेर लिया सामने, और मैं सोचने लगा अब इसे कैसे पार कर पाऊं। मैं थोड़ा बहुत देर परेशान हो गया और सच में बहुत तकलीफ हो रही थी कि मैं उन्हें क्रॉस करके आगे जाऊं, और बहुत लंबी लाइन थी गाय और भैंसों की। मैं उनसे बहुत परेशान था, लेकिन एक चीज मुझे सीखने मिला वहां पे। एक चीज, बहुत देर तक मैं उस जगह से जगह बनाने की कोशिश कर रहा था, जगह नहीं बना। भैंसे थे, आप सबको पता है सबसे पहले कौन रहते हैं लाइन में? गाय लोगों के लाइन में सबसे पहले क्या पड़ता है? पीछे सबसे कौन रहते हैं? भैंसे लोग। मैं भैंसों को हान मार रहा हूं, वो न टस नहीं हो रही, मस नहीं हो रही हो, वो चलते जा रहे, उनको हान से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो बस ठुमकते हुए जा रहे हैं। मुझे ये परेशानी हो रही थी, मैं कैसे पार हो पाऊंगा। तब मैंने क्या किया, अपनी गाड़ी को गायों की ओर लेकर गया। गायों तुरंत हान सुनते हुए जगह दे रही थी, हालेलुया, हान दे रही थी। ठीक है, मैं समझ गया इधर जितने भैंस है उनके पीछे नहीं रहना, नहीं तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। मुझे गायों की तरफ हॉर्न बजाने की जरूरत। और मैं आपको बताऊं, आसानी से जब मैं गायों को हॉर्न बजाता वो रास्ते देती नहीं, और मैं निकल गया। जब निकल गया तो मुझे याद आई, मसीह जीवन भी इन भैंसों के जैसे होनी चाहिए। कितनी भी मुसीबत आए, कितनी भी आवाज आए, कितना भी शोर आए, उसे अपने मार्ग में चलते रहना चाहिए। ताली बजाए इस बात के लिए। समझ रहे मेरी बात? समझ रहे हैं? सच में इनको कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है हॉर्न से। वो चल रहे हैं, अपने ही रास्ते में चल रहे हैं, अपने ही मार्ग में चल रहे हैं। लेकिन गाय लोगों को थोड़ा सा हॉर्न देने से हट जा रहे थे। तो मैंने यही सीखा कि मसीह जीवन ऐसा ही हो कि वो उस रास्ते पर, जिस रास्ते पे जाना है उसे हटना नहीं है, चलते रहना है, बहकना नहीं है। समझ रहे हैं? जो प्रभु ने मुझे आज्ञा दी है, उस आज्ञा का पालन करना, टस नहीं, नमस नहीं। वचन कहता है ना तो दाएं मोड़ ना बाएं मोड़, और चल तब तू सफल होगा। वचन में ऐसा लिखा है। समझ रहे हैं? तो ये दोनों कहानी से मैं यही सिखाना चाहूंगा आपको कि आप हटपन में ना आए। और जब साउल राजा के जीवन में हम देखते हैं, जब उसने हट किया तो उसके साथ क्या हुआ? प्रभु का आत्मा जो है उससे अलग हो गया। प्रभु का आत्मा जो उसकी अगुवाई करता था, पवित्र आत्मा जो है उसके संग रहता था, साथ रहता था। पवित्र आत्मा जो है, हम देखते हैं परमेश्वर के लोगों 16:14 में लिखा है, यहोवा का आत्मा साउल से उठ गया। साउल से उठ गया। प्रभु उसकी अगुवाई करना बंद कर दिया उसकी इस गलती के कारण। हमेशा प्रभु से हमेशा क्या करता था? लड़ाइयों में विजय करता था, हर बातों में प्रभु उन्हें आशीष दिया करता था, उसे बढ़ाता था। लेकिन अब प्रभु की उपस्थिति उसके जीवन से चली गई है। और देखते हैं परमेश्वर के लोगों, उसे एक दुष्ट आत्मा सताने लगी। फिर दुष्ट शक्ति आ गई, दुष्ट आत्मा आ गया, उसे दुष्ट आत्मा सताने लगी। और इसके बाद उसकी कहानी जब आप पढ़ेंगे तो बहुत दर्दनाक कहानी है उसकी। सच में बहुत पीड़ा में था, कई बार बड़ी बड़ी परेशानी आई उसकी जिंदगी में। और एक समय ऐसा आया, वो इतना प्रेशर में था, इतना टेंशन में था, वो बंदा अपनी ही तलवार को सीधी खड़ी करके उस पे गिर गया, अपने आप को मार लिया। आत्महत्या कह सकते हैं उसे। वो स्वयं अपने आप को मार लिया, स्वयं खत्म हो गया। एक व्यक्ति क्यों अपने आप को मारता है? जब वो बहुत टेंशन में है। समझ रहे हैं? मैं यही कहना चाहता हूं परमेश्वर के प्यारी कलीसिया, आप हटपन को अपनी जिंदगी से बाहर करें, हटपन से अपने बाहर आए। जैसा प्रभु कह रहा है उसके लिए आप करें, चाहे आपको नुकसान उठाना पड़े, आपको दुख उठाना पड़े, लेकिन प्रभु आपके साथ रहेगा और आपको ऊंचा उठाएगा। जी हाँ,
अगड़पन बाहर करे। वचन के प्रति हमेशा आपका झुकाव होना चाहिए, वचन के प्रति आपकी ईमानदारी होना चाहिए, है ना। कभी भी आंधी और तूफान आए, आपको बने रहना है। कई बार क्या है, घर में माहौल खराब हो जाते हैं, तो ऐसा होता है कि कई व्यक्तियों को मैंने देखा है वचन को पालन नहीं करते। वो अपने मन के हट में रहते हैं, नहीं मैं ऐसा ही करूंगा, मैं वैसा ही करूंगा। मेरे पास बहुत से फोन कॉल आते हैं, देखो ये नहीं मान रही है, जैसे कि ऐसा सुनने में मिलता है कि नहीं मैं घर छोड़ के चले जाऊंगी। पत्नी का कहना ये है, मैं कहता हूं प्रभु का वचन मान, अपने पति के अधीन रहा, है ना। नहीं मैं तो भी से जाऊंगी। हाँ, नहीं करूंगे प्यार। ऐसा है कथा कहानियां। मैं कहता हूं ऐसे रवैये में कभी वो व्यक्ति कभी भी परमेश्वर में बढ़ नहीं पाएगा। आप ऐसे रवैये रखने वाले लोग कभी भी आप देखना बड़े मुकाम में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। प्रभु चाहता है कि हम उसकी आज्ञा माने, उसकी बातों को माने, उसके वचन पर चले। जी हाँ, उसके वचन पर चले। हाँ परमेश्वर के लोग, कल हमारे यहाँ आवास का ढलाई था। आपको बताऊं, ढलाई के समय मुझे रहना बहुत जरूरी था, लेकिन मुझे काम मिला प्रभु की ओर से कि मैं कुर्सी में जाकर बच्चों को वचन की सेवा दूं। मैं पास्टर महोदय को बोल सकता था कि नहीं मेरे यहाँ काम है, आप पढ़ा दीजिए। वहाँ पे 2 टीचर पहले से अवेलेबल है, वहाँ पे 2 से 3 टीचर, लेकिन फिर भी मैंने बहानाबाजी बिल्कुल नहीं किया। प्रभु का काम पहले होना चाहिए। हालेलुया। जी हाँ, प्रभु का काम पहले होना चाहिए। और मैं आपको बोलूं, सच में मैंने उस बड़े काम को छोड़कर उससे बड़े काम के पीछे में गया। जी हाँ, जब आप प्रभु की आज्ञा मानेंगे तो सच में परमेश्वर के लोग, आज्ञा मानने वालों के लिए, उसके डरवैयों के लिए, उसके भय मानने वालों के लिए बड़ी आशीष है। भजन संहिता 128 को क्यों ना हम एक बार पढ़ें। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्ग पर चलता है, उसके रास्ते पे चलता है, वो धन्य है। तो निश्चय ही अपने कमाई को क्या खाने पाएगा? तो निश्चय ही अपनी कमाई को खाएगा, निश्चय ही अपने धन को खाने पाएगा। आज कई सारे लोग धन इकट्ठा करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, चीजें इकट्ठा करते हैं, खा नहीं पाते। हमने वचन में भी देखा है, एक व्यक्ति क्या करता है, अपनी बाड़ी में बहुत सारा धन होता है, वो इकट्ठा करता है, और इकट्ठा करने के बाद वो कहता है अपने प्राण से, हे प्राण अब इतना धन है, तू चैन और सुख से खा पी। और प्रभु उससे बात करता है, हे मूर्ख आज रात को तेरा प्राण ले लिया जाएगा तो क्या होगा बता। आज वैसे ही आज बहुत सारे लोग धन खवा लेते हैं, लेकिन उसे खा नहीं पाते। परमेश्वर के लोग खा नहीं पाते। क्यों नहीं खा पाते? उनके जीवन में कहीं ना कहीं मुसीबतें आ जाती है, कहीं ना कहीं परेशानी आ जाती है। पिछले समय अंजलि दीदी ने एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा था, और उनकी स्थिति ऐसी थी, डॉक्टरों ने हाथ उठा दिया था कि अब ये नहीं बचेगा। और कैसी स्थिति थी उनकी? मौत की स्थिति थी। कितने का घर बनाए थे दीदी? वो 80 लाख का घर बनाया, और घर बनाने के कुछ दिन बाद उसे अस्पताल में एडमिट होना पड़ा। और डॉक्टरों ने हाथ उठा दिया। तब प्रेयर रिक्वेस्ट आया, हम उनके लिए लगातार प्रार्थनाएं की है। प्रभु का धन्यवाद कि वो बंदा मौत से बाहर आया। हालेलुया, मौत से बाहर आया। आज ऐसी ही है, बहुत सारे लोग अपनी कमाई को खा नहीं पाते, लेकिन जो यहोवा का भय मानेगा वो अपनी कमाई खाने पाएगा। ताली बजाइए। जो प्रभु के वचन का पालन करेगा वो अपनी कमाई खाने पाएगा। मुझे एक जोक याद आ गया, आप सुनना चाहेंगे? एक शराबी व्यक्ति का, शुक्रवार को मैंने बताया था कि कैसे एक शराबी व्यक्ति अपनी संपत्ति खा नहीं पाता है। क्या आप सुनना चाहेंगे? हाँ। एक व्यक्ति को खांसी लगी और वो जोरदार खांसने लगा लगातार।
उसी में शराबी व्यक्ति आता है, वो बोलते हैं तू जा, एक पौवा है वहां पे, उसको पी लेना, तेरी खांसी चली जाएगी। उसका दोस्त बोलता है क्या, आज तक मैंने नहीं सुना था दारू पीने से खांसी चली जाती, कैसे जाएगी? अरे मेरा बाप पिया घर चला गया, मेरा बाप पिया खेत चला गया, मेरा बाप पिया तो पूरा गाड़ी वाड़ी चला गया, तो तेरा खांसी कैसे नहीं जाएगा? समझ रहे? तो वह कहने का मतलब है, लोग अपनी कमाई को खाने नहीं पाते। जो आड़े टेढ़े रास्ते में जीवन जीते हैं, वो अपनी कमाई खा नहीं पाते परमेश्वर के लोगों। और जो यहोवा का भय मानेगा, वो निश्चय ही अपनी कमाई खाने पाएगा। जी हां, उस पर प्रभु की आशीष होगी, उसे शैतान भी छीन नहीं पाएगा। शैतान चोरी करने की कोशिश करेगा, लेकिन शैतान उस पर हाथ नहीं लगा पाएगा। उसका कारण है कि आपने यहोवा की आज्ञाओं का पालन किया है। जी हां, और तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। फलवंत दाखलता सी होगी। दाखलता मतलब अंगूर का पौधा हम कह सकते हैं। आप अंगूर के फले वृक्ष को आप देखकर सच में बहुत ही खूबसूरत लगता है। वैसी ही तेरी पत्नी होगी, तेरी स्त्री होगी। और तेरे मेज के चारों ओर तेरे बच्चे जलपाई के पौधे से हरे भरे होंगे। जल में जो पौधे होते हैं, उसी प्रकार के तेरे बच्चे होंगे। आप कभी देखे हैं? आप जब देखेंगे जल में जो पौधे हैं, वो आपके मन को मोह लेते हैं। मोहते या नहीं मोहते? वो बहुत खूबसूरत लगते हैं। आपको नहीं लगता? लगता है नहीं लगता? मैं हमेशा जब तालाब भी देखता हूं, तो साथ ही साथ वहां के पेड़ पौधों को, वहां पे जो भी छोटे छोटे लगे हैं फूल पौधों को मैं देखता हूं, और वाकई में उनको देखकर सुकून मिलता है। मिलता है नहीं मिलता है? हमारे यहाँ के बच्चों को देखने के लिए कई लोग यहाँ पे देखने के लिए आते हैं। कितने लोग हैं देखते हैं भाई संडे को? सुकून मिलता है नहीं हमारे बच्चों को देखकर? क्यों? है ना? वो चांद बैठी, वो दबोरा को देखने के लिए ज्यादा चर्चा आती थी। है ना? हाँ, परमेश्वर के लोगों, आपके बच्चे जो है आशीषित होंगे। आपके बच्चे आशीषित होंगे। उसका कारण है यहोवा का भय मानना, उसके मार्ग पर चलना। और सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता है, वो ऐसी ही आशीष पाएगा। और जो मानेगा उसे मिलेगा। ये आशीष भय मानने पर, मार्ग में चलने के बाद ही मिलेगी। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, आज ही आप अपने जीवन को बिल्कुल लाइन अप करें। हटपन को अपने जीवन से बाहर निकालें, बुरे मार्गों से फिरें। सच में परमेश्वर आपके लाइफ को बेहतर करना चाहता है। वो पहले से कह दिया है कि तुम्हारा जीवन बेहतर कैसे होगा, उसके आज्ञाओं को मानने से, उसके मार्ग में चलने से। जी हाँ, परमेश्वर के प्यारों, हटपन को आज अपने जीवन से बिल्कुल निकालें। जब भी आपके पास प्रभु का वचन आए, अपने आप को कठोर ना करो। वचन में लिखा है इब्रानियों में, जब भी तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को क्या ना करो, कठोर ना करो। जैसे तुम्हारे बाप दादाओं ने किया था, वैसा नहीं, कठोर नहीं करना है। आपको वचन का पालन करना है, निकल जाना है प्रभु के वचन को पूरा करने के लिए, बातों को मानने के लिए, आपको पूरा करने के लिए निकल जाना है। भरसक पे प्रयास करना है। प्रभु के काम में बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं होगा। पिछले बार 2 संडे पहले मेरे मित्र की उनकी माँ प्रभु में सो गई। यहाँ से 350 किलोमीटर की यात्रा थी, और मुझे जस्ट रविवार खत्म, संडे खत्म हुआ, तब पता चला, फोन आया कि प्रभु के दास की मम्मी सो गई है। समझ रहे हैं मेरी बात? मैं उतने दूर की यात्रा इसलिए किया ताकि मैं खुदावन की आज्ञाओं का पालन कर सकूं। क्योंकि लिखा है, बुद्धिमान का मन शोक के घरों में क्या करता है, लगा रहता है। बुद्धिमान का मन कहाँ रहता है? जहां शोक है वहां पर उसका मन दौड़ता है। मैं उस वचन को पूरा करने के लिए, मैं आपको बोलूं, रात्रि पूरी रात्रि में नहीं सो पाया। सोऊंगा बोल के पूरा 1 बज गया, 2 बज गया, 2:30 बजे अपन यहाँ से निकले। विशाल दादा भी हमारे साथ गए, और सच में कहूं तो जाते 7 घंटे, आते 7 घंटे, 14 घंटे लगे।
14 घंटे में हमारी हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी। गाड़ी में बैठे 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 आपको दुख उठाना पड़े आज्ञाओं को मानने के लिए, उठाइए। इसी बात से प्रभु प्रसन्न होता है। हालेलुया। जी हाँ, कई बार हम सोचते रहे मैं बहानेबाजी कर सकता था साउल के समान। सर बहुत दूर की यात्रा है, मैं थका हुआ हूं, मुझे सही नहीं लग रहा है, मैं नहीं आ पाऊंगा। मैं बहुत सारे बहानेबाजी कर सकता था। समझ रहे हैं मेरी बात को? लेकिन मैंने बहानेबाजी नहीं की प्रभु के वचन के लिए। आप ध्यान रखिए, जिस दिन आप प्रभु के वचन के प्रति आप बहानेबाजी करेंगे, समझ रहे हैं, तो आप जान लीजिए आप प्रभु में कभी बढ़ नहीं पाएंगे। बहानेबाजी को निकाल फेंकें। कितना आपको तकलीफ उठाना पड़े उठाएं, कष्ट उठाना पड़े उठाएं परमेश्वर के लोगों। परमेश्वर आपके लिए बेहतर काम करेगा, आपको प्रभु आशीषित करेगा। आज प्रभु के भवन को छोड़ के आप धन कमा भी लेंगे तो आप नहीं खा सकते उस धन को। मैं सही बता रहा हूं, नहीं खा पाएंगे। समझ रहे हैं? प्रभु से दूर जाकर आप धन कमाएंगे, आप तृप्त नहीं हो पाएंगे, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। इसलिए प्रभु को समय दे, प्रभु में बने रहें। सच में जब तक साउल प्रभु में बना रहा, बहुत बेहतर उसकी जिंदगी में होते रहा। लेकिन जब उसने वचन को तोड़ा, उसकी जिंदगी धीरे 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 सच में बिगड़ने लगी और बहुत ही ज्यादा बिगड़ गई। और उस बिगड़ेपन में उसने आत्महत्या किया, स्वयं उस तलवार के ऊपर कूद कर गिर कर उस पर जान दे दी। समझ रहे हैं? तो आज से ही निर्णय लीजिए कि मुझे प्रभु के वचन का पालन करना है। वो हमें देखते रहता है, वो निहारते रहता है, वो हमारे मनों को जांचते रहता है। हाँ परमेश्वर के प्यारों, आप बिल्कुल अपने आप को प्रभु के वचन के अनुसार कर लें, क्योंकि प्रभु ने पहले से वादा किया है, सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वो ऐसे ही आशीष पाएगा और वो अपने नाती पोतों को भी देखेगा। हालेलुया। वाह, ये आशीष आज्ञा मानने पर है।